नमस्कार, मैं पारितोष और आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली आगामी सीरीज को लेकर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए विशाल कालरा हैं, जो जाने माने एक्सपर्ट हैं क्रिकेट को लेकर। उनकी राय क्या है ये जानेंगे। सबसे पहला सवाल, भारत हाल ही में 3-0 से हारी है, शर्मनाक हार हुई है, बहुत बदनामी हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम इंडिया, वहां पर तो जीतना एक तरह से असंभव लगता है। बहुत मुश्किल से वहां पे मैच भारतीय टीम जीतती है। क्या कहेंगे, क्या कुछ आसार बदलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए भाई, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना असंभव तो नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों से भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीत रहा है। 2 बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में टेस्ट सीरीज हराई, 2 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज हराई। यानी पिछले 10 सालों से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत की टीम का कब्जा है। ऑस्ट्रेलिया बस जीत के सपने देख रहा है और हमें बहुत ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पिछले 2 दौरों में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराकर आए हैं। लेकिन इस बार हालात बहुत बदले हुए हैं। एक बड़ा पाकिस्तानी फेमस मीम है कि अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। भारतीय टीम के साथ ऐसा हो गया कि वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। न्यूजीलैंड की टीम जब भारत आई, उससे पहले हम ये सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड को 3-0 व्हाइट वॉश कर देंगे हम यहां पर, और उसी के साथ हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे, सीधी एंट्री करेंगे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने से पहले ही हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके होंगे। ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना और जीतना बस एक फॉर्मेलिटी होगी। अब वक्त इतना बदल चुका है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहीं आपको 5-0 करके तो नहीं भेजेगा, कहीं आप एक भी टेस्ट वहां पर जीतने में नाकामयाब रहे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। और ये डर बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये शंका, ये संशय बिल्कुल गलत नहीं है कि आप पर 5-0 की हार का खतरा मंडरा रहा है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि 5-0 कैसे हो सकता है, आप तो पिछली बार जीत कर आए थे। 5-0 इसलिए हो सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड ने आपको 3-0 घर में हरा दिया है, इंडिया में आपकी पिचेस पर हरा दिया है। वो पिचेस जो आपने तय की थी कि मैं तीनों टेस्ट मैच में कैसी पिचेस चाहता हूं, मैं कहां पर चाहता हूं कि स्पिन ज्यादा हो, कहां पर चाहता हूं कि स्लो पिच हो, कहां चाहता हूं कि कितने दिन तक तेज गेंदबाजों को मदद मिले, ये भारत ने तय किया। भारत अपनी पिचों को तय कर रहा था कि हम कैसी पिच चाहते हैं। न्यूजीलैंड के हाथ में कुछ नहीं था। न्यूजीलैंड भारत आने से पहले श्रीलंका जैसी टीम से घर में 2-0 से हार कर आ रहा था। श्रीलंका ने श्रीलंका में न्यूजीलैंड को 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा दी थी, और वही स्पिनर्स थे, उनके आगे न्यूजीलैंड बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आप पर 5-0 की हार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आप घर में ना तो तेज गेंदबाजों को ठीक से खेल पा रहे हैं, ना स्पिनर्स को ठीक से खेल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोच और उनका टीम मैनेजमेंट बैठकर ये देख रहा होगा, बहुत ध्यान से उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज के वीडियोस को देखा होगा, और वो हंस रहे होंगे ये सोचकर कि वो तो सोच रहे थे कि आपको मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के पेस से हराएंगे। अब वो ये सोच रहे होंगे कि आप तो नेथन लायन से ही हार जाएंगे, उनकी स्पिन को ही नहीं खेल पाएंगे। आपको तेज गेंदबाजों से भी हराने की जरूरत नहीं है, ना आप तेज गेंदबाजी खेल पा रहे हैं, ना आप स्पिन खेल पा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो खुमार उतरा नहीं है अभी तक? मुझे तो यही लगता है। खैर, आपका क्या राय है? और एक और सवाल साथ में मैं लेना चाहूंगा, रोहित और विराट का आखिरी सीरीज है क्या ऑस्ट्रेलिया जो होने वाला है? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं 5-0 से हार सकती है, अगर हार जाती है तो फिर तो। देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने भारतीय टीम की इतनी सेवा की है कि उनके बारे में अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन नाराजगी एक तरफ, पास्ट रिकॉर्ड्स पर क्रिकेट नहीं खेला जाता, प्रेजेंट फॉर्म क्या है उस पर क्रिकेट खेला जाता है। न्यूजीलैंड की 3 टेस्ट मैच में 6 इनिंग, और उससे पहले बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग, यानी कि 10 इनिंग्स पिछली अगर हम मिलाकर देखें तो दोनों बल्लेबाजों के खाते में 150 रन है। सिर्फ 160-170 ये रन है आपके पास, 190 रन मैक्सिमम। अगर आप 10-10 इनिंग खेले हैं और 200-200 रन नहीं लग रहे आपके, आप रोहित और विराट के फॉर्म को जज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका स्ट्रगल कितने बड़े लेवल पर चला गया है। और ऐसा नहीं है कि स्पिन के अगेंस्ट आप स्ट्रगल आज से कर रहे हैं। एक दौर था जब भारतीय टीम स्पिन को बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन पिछले अगर आप 10 सालों को उठाकर देखें, खासतौर से जब से सचिन, गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण, इनका एरा, इनका युग समाप्त हुआ, उसके बाद से भारत का स्पिन में स्ट्रगल शुरू हो गया, और वो स्ट्रगल आज तक जारी है। रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, सिर्फ ये कहना गलत होगा। फॉर्म से आगे बढ़कर अब यह समस्या हो चुकी है। 10 इनिंग लगातार जब आप खराब खेलते हैं तो सिर्फ फॉर्म की समस्या नहीं होती है, और उसमें भी जब आप कैप्टन भी होते हैं। आपको पता है कि मैं अगर ये सीरीज हारा, ये मैच हारा, तो मैं WTC के फाइनल से बाहर हो जाऊंगा। मेरी कैप्टनसी पर भी सवाल उठ रहा है, मेरी बल्लेबाजी पर भी सवाल उठ रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी पर भी सवाल उठ रहा है।
और ऐसे हालात में आप दो बहुत बड़े बल्लेबाज लगातार 10 इनिंग तक बड़े स्कोर नहीं कर पाते और आप हार जाते हैं, न्यूजीलैंड जैसी टीम से घर में हार जाते हैं, पहली बार आपका व्हाइट वॉश हो गया। न्यूजीलैंड कमजोर टीम नहीं है, आखिरी मैच में 100 कुछ ही रन चाहिए। न्यूजीलैंड कमजोर टीम नहीं है, लेकिन घर में आकर भारत को टेस्ट सीरीज हरा देना ये पहली बार हुआ जो न्यूजीलैंड ने किया। भारत कभी घर में व्हाइट वॉश नहीं हुआ, न्यूजीलैंड ने भारत को घर में कभी टेस्ट सीरीज नहीं हराई। ये सब कुछ पहली बार हो रहा था और वो तब हो रहा था जब आपने अपनी पिचों को तय किया था। आप मिचेल, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि वर्ल्ड कप जीतने का खुमार अभी तक उतरा नहीं है क्या टीम इंडिया से? मुझे लगता है पहले बहुत जरूरी सवाल यह कि क्या ये रोहित और विराट के लिए आखिरी सीरीज होने वाली है। हाल ही में एक बड़े क्रिकेटर ने, जो कि अब रिटायर हो चुके, उन्होंने कहा था कि अगर रोहित इस सीरीज में नहीं चले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं चले, तो उन्हें आपको रिटायर होने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद रिटायरमेंट ले लेंगे। जब आप 35 की उम्र को पार कर जाते हैं, अब विराट और रोहित दोनों 35 को पार कर चुके हैं, आपको पता होता है कि आपका समय अब धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा। आपने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर आप नहीं पहुंचते हैं एक बार, तो ये नया साइकिल शुरू हो जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद, और आप नए साइकिल में 2 साल तक ऐसे प्लेयर्स को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहेंगे जिनके अगले 2 साल को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर कोई गारंटी नहीं है। फिर आप यंगस्टर्स को ही मौका देना चाहेंगे। ये बात विराट भी जानते हैं, ये बात रोहित भी जानते हैं। फिटनेस प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फिट हैं, ना ही फॉर्म प्रॉब्लम है, ये फॉर्म की प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्ट्रगल अब फॉर्म से ऊपर निकल चुका है, अब आप जानते हैं आपका संघर्ष किस लेवल पर है। और अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला दूसरा टेस्ट मैच आपका ठीक नहीं निकला, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि टूर पूरा होने से पहले ही, यानी कि 5 टेस्ट मैच हो सकता है दोनों ना भी खेलें। रोहित तो पहला टेस्ट मैच वैसे भी नहीं खेल रहे हैं, उनके घर में एक मेहमान नया आने वाला है, किलकारियां गूंजने वाली है, अच्छी बात है, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों के करियर को डिफाइन कर देगा ये दौरा ऑस्ट्रेलिया का। 5 टेस्ट मैच रोहित और विराट के टेस्ट करियर को तय करने वाले हैं कि वो यहां से आगे टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे। अच्छा, बीच में भी वो छोड़ सकते हैं अगर पहले 2 टेस्ट मैच हारे और पहले 4 इनिंग में आप इन 2 बड़े बल्लेबाजों को रन लगाते हुए नहीं देखते हैं। रोहित तो पहले टेस्ट मैच में है ही नहीं, विराट अगर पहली 4 इनिंग में रन नहीं लगाते हैं, आप यकीन मानिए किसी और को सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विराट कोहली खुद उस सवाल से जूझ रहे होंगे कि यहां से आगे अब क्या होगा। ऐसा एक बार हो चुका है, धोनी ने भी किया था, धोनी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही छोड़ा था और केएल राहुल आए थे उसी समय। अश्विन जडेजा को लेकर भी बात चल रही है, भारतीय टीम की गेंदबाजी क्या कमजोर हो गई है, क्या इनकी भी छुट्टी हो सकती है? न्यूजीलैंड दौरे पर एक बहुत बड़ी बात साबित हुई कि आपके सबसे बड़े गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को विकेट नहीं मिले। पहला टेस्ट मैच आप छोड़ दीजिए, दूसरे टेस्ट मैच में आपने स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई, तीसरे टेस्ट मैच में भी आपने स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई, और दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में विकेटें किसने ली? मिचेल सेंटनर ने, जिसको न्यूजीलैंड अपने टेस्ट क्रिकेट में खिलाता ही नहीं है। जो न्यूजीलैंड के टेस्ट के प्लेइंग 11 में मिचेल सेंटनर को जगह ही नहीं मिलती है, वो मिचेल सेंटनर अचानक से आते हैं, भारत की टर्न होती हुई पिचों पर भारत के सारे बड़े बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, और आर अश्विन को विकेट नहीं मिलते, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के इस समय शायद सबसे बड़े स्पिनर हैं, उन्हें विकेट नहीं मिलते। तीसरे टेस्ट मैच में आपको कौन हराता है? न्यूजीलैंड के एजाज पटेल, जिनको घर में आज तक 1 विकेट नहीं मिला। न्यूजीलैंड में आज तक एजाज पटेल को टेस्ट क्रिकेट में 1 विकेट नहीं मिला है। वो 2 बार लगातार आपको आते हैं, दौरों पर परेशान करके चले जाते हैं। तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि जिन पिचों पर बॉल इतनी अच्छी टर्न हो रही थी, जहां पर स्पिनर विकेट्स पर विकेट ले रहे थे, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में अश्विन क्या कर रहे थे? अश्विन को विकेट क्यों नहीं मिला? और ऑस्ट्रेलिया जाकर को तो आपको इतनी स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलेंगी भी नहीं। हो सकता है कि आप अश्विन और जाडेजा दोनों को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना ही ना पाए। आपको तय करना होगा कि अश्विन या जाडेजा में से कोई एक खेलेगा। जाडेजा को अच्छी विकेट्स मिल रही हैं, जाडेजा लगातार खेल भी रहे, अश्विन काफी टाइम से मुझे लगता नहीं है वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही खेल पा रहे हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी जगह और बन भी नहीं रही है। लेकिन अगर आप इस टीम के सबसे बड़े स्पिनर हैं, आप वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े स्पिनर हैं, और आपके सामने आपकी टीम इतने बुरे तरीके से हार रही है, आपको विकेट्स नहीं मिल रही हैं और आपकी उम्र बढ़ रही है, हाँ, बिल्कुल ये सही फैसला आपको भी लेना होगा। भारतीय पिच पर ऐसा होना बहुत ही सोचने वाली और बाहर जाकर आपको बहुत मौके मिलते नहीं है। आप देखिएगा साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर आप 2-2 स्पिनर खिला लें, ये हर बार पॉसिबिलिटी नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में तो अश्विन का खेलना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी एक ही स्पिनर खेलते हैं। अब एक स्पिनर कौन होगा, जाडेजा या अश्विन, ये तय करना होगा टीम को। और दिक्कत यह है कि आपके जो कोच और मैनेजमेंट है वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज हम नीचे खिला लें। आपको वॉशिंगटन सुंदर भी इसलिए चाहिए क्योंकि वो बैटिंग करते हैं, अश्विन बैटिंग करते हैं, जाडेजा बैटिंग करते हैं, और इसका रीजन ये है कि आपको आपके टॉप 6 बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं। लगातार जो हार का सिलसिला चल रहा है, क्या इसके पीछे गंभीर भी है? गौतम गंभीर का भी सोशल मीडिया पे काफी बातचीत हो रहा है उनके बारे में कि इनकी आखिरी सीरीज भी हो सकती है। इस सवाल पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई कोच बहुत हाई प्रोफाइल आता है ना, तो हमेशा उसकी आलोचना ज्यादा होती है।
कोई ऐसा कोच जो कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा हो, कोई ऐसा कोच जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा हो, जब वो कोच बन जाता है, खिलाड़ी के तौर पर जो कंट्रोवर्सी में रहा हो, अगर वो कोच बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप हर जीत हार के लिए उसे जिम्मेदार मानने लग जाते हैं। इससे पहले भारत के कोच रहे हैं जो कि इतने हाई प्रोफाइल खिलाड़ी नहीं थे पहले, उन पर इतना ध्यान कभी नहीं जाता था, लेकिन गंभीर क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में वो मीडिया में रहते हैं, इसलिए उन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहता है और गंभीर की स्क्रूटनी नहीं होगी। नेचर है, नेचर भी है, गंभीर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक पक्ष इसका यह है कि अचानक अभी अभी तो गंभीर आए हैं, क्या गंभीर ने आते ही कोई खिलाड़ियों से उनका खेल इतना खराब कर दिया कि वो खेल नहीं पा रहे? बिल्कुल नहीं। विराट या रोहित का खेल सुधार या बिगाड़ देंगे गौतम गंभीर, ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी बनाने का हिस्सा होते हैं। जब पहला टेस्ट मैच हो रहा था, 2 दिन से वहां पर बारिश हो रही थी, पिच बिल्कुल कवर्ड थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब जैसे ही पिच से कवर्स हटे, बारिश रुकी, आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। ये स्ट्रेटेजी बनाने में कोच और कैप्टन दोनों का रोल होता है, और आपने इतनी बड़ी गलती की कि आप 46 रन पर आउट होकर आ गए। फिर आपने दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाया, जबकि आप जानते थे कि आप स्पिन अच्छी नहीं खेल पा रहे। आप दूसरे टेस्ट मैच में हार गए, आपने तीसरे टेस्ट मैच में फिर से एक स्पिन फ्रेंडली विकेट बनवाया। आपने देखा कि हम दूसरा टेस्ट मैच स्पिन फ्रेंडली विकेट पर हार चुके हैं, तब भी आपने तीसरे टेस्ट मैच की विकेट ऐसी बनवाई जहां पर बॉल टर्न हो रही थी और आप फिर नहीं खेल पाए। तो गौतम गंभीर पर सवाल उठेंगे, सवाल इसलिए भी उठेंगे कि आपने तीसरे टेस्ट मैच में क्या किया, जब आपके लिए जीतने के लिए डू और डाई सिचुएशन थी। जसप्रीत बुमराह को आराम दे दिया गया। अभी खबर आई है कि 7 नवंबर को बीसीसीआई ने एक रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें गौतम गंभीर थे, सिलेक्शन कमेटी के हेड अजीत आगरकर थे, रोहित शर्मा थे। इन सबसे पूछा गया है कि ये हार हुई कैसे है और आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाएंगे कैसे इस हालात में। बिल्कुल आपने सही कहा। समी की बात कर ले, समी टीम में नहीं है और सिराज का फॉर्म एकदम बेकार चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मोहम्मद शमी को देख करके बड़े सवाल उठते हैं। मोहम्मद शमी ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि मैं फिट हूं, मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाऊंगा। लेकिन जब टीम अनाउंस होती तो मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी कितने जरूरी हैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में। ऐसी विकेटें जहां पर बाउंस अच्छा है, जहां पर पेस अच्छा है, वहां पर मोहम्मद शमी किसी भी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ सकते हैं। लेकिन शमी आपके पास नहीं है। तेज गेंदबाजों के नाम पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह हैं, और उनको लगातार 5 टेस्ट मैच खिलाने का मतलब है उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े कर देना। मोहम्मद सिराज का फॉर्म कोई नहीं जानता कि अचानक से उनको क्या हो गया, उन्हें विकेट्स नहीं मिल रही है, वो लय में नहीं है। एक ऑप्शन अब आपके पास बचता है कि प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि इंडिया ए की तरफ से ऑलरेडी इस समय ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप मोहम्मद सिराज की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को चांस देना चाहेंगे? चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पहले हम देखते थे कि हमारी जो ओपनिंग पेयर होती थी, ओपनिंग जोड़ी, दोनों शतक मारते थे। कभी अब बहुत टाइम से ऐसा हुआ नहीं है कि कोई दोनों प्लेयर एक साथ शतक मारे। आपकी ओपनिंग इस समय शायद सबसे बड़े संकट में है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा होंगे नहीं, यानी कि एक ओपनर आपका वैसे ही कम हो गया। अब आपको दूसरा ओपनर अनुभवी चाहिए था, वो अनुभवी है नहीं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल है। खेल बहुत अच्छा रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अनुभव बहुत कम है। और दूसरे ओपनर के तौर पर अब आप कैसे चुनेंगे? इसके लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है इस समय, जो इंडिया ए के खिलाफ इंडिया ए जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है इस समय, उसमें आपने ये कोशिश की कि अभिमन्यु ईश्वरन और केएल राहुल दोनों से आपने ओपनिंग करवाई, ये देखने के लिए कि इन दोनों में से ओपनिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कौन करता है, और हो सकता है कि इनमें से किसी एक को हम ओपनिंग करवा ले। और कमाल की बात यह है कि दोनों इनिंग में अभिमन्यु ईश्वरन भी फेल हो गए, केएल राहुल भी फेल हो गए। केएल राहुल तो जिस तरीके से आउट हुए हैं, जिस तरह से अपना विकेट फेंक कर गए हैं, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि रोहित नहीं होंगे तो आप ओपनिंग किससे करवाएंगे? अभिमन्यु ईश्वरन से करवाएंगे, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं है और इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए भी वो फेल हो रहे हैं। केएल राहुल से करवाएंगे। केएल राहुल के करियर को बर्बाद करने में बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। उनका आज तक बैटिंग ऑर्डर में नंबर क्या है उन्हें पता नहीं है। आपने उनसे कभी ओपनिंग करवाई, कभी नंबर 4 खिलाया, कभी 5 खिलाया, कभी 6 खिलाया, और वो हर नंबर पे आपको परफॉर्म करके देते रहे। धीरे धीरे वो हर नंबर पर फेल होते चले गए। आज भी बैटिंग ऑर्डर में वो कहां खेलेंगे आपको पता नहीं है। आप इंडिया ए से उनको खिलाते हैं, उनको ओपनिंग करने भेज देते हैं। वनडे क्रिकेट में उनको खिलाते हैं, उनको कभी नंबर 4, कभी 5, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 6। केएल राहुल जितना टैलेंटेड खिलाड़ी जिस तरीके से बर्बाद हुआ है, अब आपकी ओपनिंग पर भी सवाल खड़ा हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप क्या करने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जो आगामी सीरीज है वो बहुत कुछ दांव पे लगा है। विराट का फ्यूचर, रोहित का फ्यूचर, अश्विन का फ्यूचर, जडेजा का फ्यूचर। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। क्या विराट की छुट्टी हो जाएगी, जडेजा की भी छुट्टी हो जाएगी, या कुछ करिश्मा होगा टीम इंडिया के साथ? शुक्रिया।